नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये भी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड नर्सिंग रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इज़ दैट विच इज़ रिटर्न टू परपेचुएट नॉलेज ऑफ इवेंट। कोई भी घटना हुई है तो उसके बारे में यदि हमें जानकारी चाहिए तो वो हमें पता चलता है रिकॉर्ड से। तो ये कैसा होता है? रिटर्न में होता है। रिकॉर्ड इज़ दैट विच इज़ रिटर्न टू परपेचुएट नॉलेज ऑफ इवेंट्स इन ए हॉस्पिटल। यदि हम हॉस्पिटल की बात करें, हेड नर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं, ये कौन अपने पास रखता है? हेड नर्स। The most important records required to be maintained are the patient's clinical records। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि मेंटेन रखना होता है वो होता है पेशेंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं आप टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं मेनली। तो ये हैं एडमिशन रिकॉर्ड जो कि पेशेंट के एडमिशन के बारे में होते हैं। नर्सेस नोट्स जो कि नर्सिंग केयर के बारे में होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्डर्स कैरीड आउट, जो ऑर्डर्स कैरीड आउट हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट लॉसेस एंड रिप्लेसमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट लॉस हुआ है और कौन कौन से इक्विपमेंट रिप्लेस हुए हैं, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कहलाता है रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट लॉसेस एंड रिप्लेसमेंट। रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस, हर जो एम्प्लॉय है उसके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड जो होता है उसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस। तो इस तरह से ये मेनली टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए। एडमिशन रिकॉर्ड, नर्सेज नोट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर्स कैरीड आउट, रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट लॉसेस एंड रिप्लेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? द वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट्स इज जज्ड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के द्वारा रिपोर्ट की जो वैल्यू है वो जज की जाती है। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? शुड बी मेड प्रॉम्प्टली, उसको प्रॉम्प्टली मेड होनी चाहिए, वो जल्द। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया है, उसमें क्लियरिटी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी क्या है और उसकी वो कितनी कंसाइज है, कितने छोटे उसमें उसको पूरा कर दिया गया है। तो रिपोर्ट जो होती है एक तरह से हम अपने जो सीनियर होते हैं उनको वो रिपोर्ट देते हैं, या फिर कोई व्यक्ति यदि किसी को ओवर दे रहा है तो वो रिपोर्ट लिखता है उसमें। तो ये होता है रिपोर्ट्स। तो ये कैसी होनी चाहिए? शुड बी मेड प्रॉम्प्टली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, क्लियरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कौन कौन से टाइप की होती हैं? तो ओरल, जो कि ओरली बोल दी जाती हैं। रिटन, सेंसस रिपोर्ट होती है, सेंसस के बारे में बताती है कि कहाँ पर कितने पेशेंट हैं, ओपीडी में कितना पेशेंट है, किसी वार्ड की सेंसस क्या है, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। फोर्थ में स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन अनयूजुअल कंडीशन ऑफ द पेशेंट यदि होती है तो उसकी स्पेशल रिपोर्ट होती है। तो ये हो गई टाइप ऑफ रिपोर्ट्स: ओरल, रिटर्न, सेंसस रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन अनयूजुअल कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इनका? डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन लेना है तो उनको जो उसका रिकॉर्ड है और रिपोर्ट है उससे हम ले सकते हैं। सेकंड है प्लानिंग, क्लाइंट केयर, क्लाइंट केयर को प्लान करने में यदि उसके कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन रिकॉर्ड या रिपोर्ट को देखकर हमें पता चलता है तो उस हिसाब से उनकी प्लानिंग की जाती है। तीसरा है कम्युनिकेशन। इनसे क्या होता है, जैसे किसी कोई स्टाफ है वो दूसरे स्टाफ को अगली शिफ्ट में ओवर दे के जा रहा है तो उसके रिकॉर्ड और रिपोर्ट से क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। उससे पता चलता है कि पहले वाले स्टाफ ने इस पेशेंट का क्या क्या किया है और आगे हमें क्या करना है। फोर्थ है लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये लीगली यदि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम डॉक्यूमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। फिफ्थ है एजुकेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, इनसे एजुकेशन प्राप्त की जाती है
कि किस व्यक्ति के क्या कंडीशन थी, उसमें उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उसके क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, ये सब चीज़ें एजुकेशन पर्पस से इम्पोर्टेंस है। रिसर्च, इसी तरह से रिसर्च में इम्पोर्टेंस है। 7th है क्वालिटी एश्योरेंस एंड मॉनिटरिंग। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स इसमें मेंटेन होते हैं। 9th में है फाइनेंशियल बिलिंग, इसके हिसाब से होती है कि कौन सा इक्विपमेंट हमने लॉस किया है, किस इक्विपमेंट को हमने चेंज किया है, उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट होती है। 10th में एक्रीडेटिंग एंड लाइसेंसिंग जो होती है उसी हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उनके रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के अनुसार। तो इस तरह से ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। वापस से रिवाइज करते हैं। डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग, क्लाइंट केयर। 3rd वन कम्युनिकेशन। 4th वन लीगल डॉक्यूमेंटेशन। 5th है एजुकेशन रिकॉर्ड्स। एजुकेशन रिकॉर्ड्स। 6th वन रिसर्च। 7th क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग। 8th वाइटल स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल बिलिंग एंड एक्रीडिटिंग एंड लाइसेंसिंग। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स यूज्ड इन पीएससी और सब सेंटर में कौन कौन से रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो कुमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं। फैमिली रिकॉर्ड्स जिसमें फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशंस होती हैं। रजिस्टर्स होते हैं, तो ये हम करते हैं पीएससी या सब सेंटर पे। तो आज हमने नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। रिकॉर्ड जो होते हैं वो रिटन होते हैं, नॉलेज ऑफ इवेंट होते हैं। रिपोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपोर्ट के द्वारा हम किसी को भी किसी भी कंडीशन की रिपोर्टिंग करते हैं। और टाइप ऑफ रिकॉर्ड में हमने पढ़ा एडमिशन रिकॉर्ड, नर्सेज नोट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर कैरिड आउट, रिकॉर्ड्स ऑफ द इक्विपमेंट लॉसेज एंड रिप्लेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस। इसके अलावा हमने पीएससी और सब सेंटर्स के रिकॉर्ड्स पढ़े। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।